भारत बिल्कुल हार के दरवाजे पे खड़ा है। यहां से शुरू होगी भारतीय बल्लेबाजों की असली परीक्षा कि वो पांचवें दिन पूरे 90 ओवर खेल के ये मैच ड्रॉ करते हैं या आसानी से मैच साउथ अफ्रीका को दे देते हैं। जैसी बैटिंग भारत के ओपनर ने की, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच लंच तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। पैथेटिक भारत की बॉलिंग, पैथेटिक भारत की बल्लेबाजी कि भारत को ऐसे मोड़ पे लेके आ गई है जहां से भारत का बच पाना मुश्किल है। यह मैच अब दो ही दिशा में जा सकता है। पहली दिशा जो है वो 99% कंफर्म है, साउथ अफ्रीका की जीत। अगर यहां से भारतीय बल्लेबाज लंगर डाल देते हैं पिच पे तो यह मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। अगर भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ कर लेती है तो यह भी एक जीत मानी जाएगी, क्योंकि जिस टाइप से भारत खेल रहा है अब हमें ड्रॉ से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। ऐसी बल्लेबाजी भारत ने की है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, 260 रन पे 5 विकेट के बाद उन्होंने पारी को डिक्लेयर कर दिया। अगर वो डिक्लेयर ना करते तो ये फिर से 500 रन बना जाने थे साउथ अफ्रीका वाले। ऐसी बॉलिंग भारतीयों ने की है। और अगर हम बैटिंग की बात करें भारतीयों की तो माशाअल्लाह, सेम पिच है, सेम कंडीशन है, सेम बॉल है, हर चीज वही है जो साउथ अफ्रीका खेल रहा है। बट भारत की अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो बिल्कुल फिसड्डी नजर आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल आज छक्का लगाया, कहीं ना कहीं फिर भारतीयों को ऐसा लगा होगा कि यशस्वी जायसवाल ढाल बनेंगे भारत की, पर छक्का मारते ही आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल का नहीं समझ आ रहा, इतना अच्छा बल्लेबाज, इतना क्लासिक बल्लेबाज क्यों अपनी विकेट थ्रो करता है, क्यों जानबूझ के आउट होता है, जबकि उसके पास एक क्वालिटी शॉट्स हैं, उसके पास उसके बैग में इतने सारे रन हैं, फिर भी ऐसी बल्लेबाजी अपने होम कंडीशन में, ठीक है, एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जो खास नहीं है, हैमर ने उनको बोल्ड कर दिया। एक क्वेश्चन केएल राहुल की बैटिंग पे लाजमी बनता है, क्योंकि हमें अब याद नहीं है कि भारत की तरफ से उन्होंने कब अच्छी पारियां खेली टेस्ट में। पूरा इंग्लैंड दौरा गुजर गया, वेस्ट इंडीज दौरे पे भी कुछ खास नजर नहीं आए, अब साउथ अफ्रीका में भी समझ नहीं आ रहा कि केएल राहुल की बल्लेबाजी को कुछ हो गया है या उनका माइंडसेट चेंज हो गया है, नहीं समझ आ रहा। और यशस्वी कभी इतनी अच्छी पारी खेल जाते हैं कि मुंह से सिर्फ वाह निकलती है कि क्या बल्लेबाज है, और कभी ऐसे आउट होते हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग में एक लैक है, कमजोरी है इनकी बैटिंग में। भारत अब इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए पिच पे लंगर डालना पड़ेगा, पिच पे खिलाड़ियों को गिर जाना है, ठीक है, अपनी जो भारत की सोच है ना, अब यहां काम आएगी वो कि आपको विकेट नहीं देनी, रन बने ना बने, क्योंकि आप 500 रन नहीं बना सकते एक दिन में, नहीं बना सकते। तो अब यहां पे आपकी सोच आएगी कि रन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ भारत को अपनी विकेट नहीं देनी है। मजबूर करना है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को कि वो खराब गेंदबाजी करें और उसका थोड़ा सा फायदा उठा के भारत इस मैच को करीब लेके जाए। नहीं तो ये भारत मैच लगभग हार चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है मैच भारत के लिए ये। अब यहां से हमें देखना यह होगा कि केएल राहुल आउट हो चुके हैं, यशस्वी आउट हो चुके हैं, आने वाले बल्लेबाज किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं। क्या वो भी यही जल्दबाजी में रहेंगे कि भैया निकलो, मैच हार जाएं तो हार जाएं, या कुछ दम दिखाएंगे, चेतेश्वर पुजारा जैसे, रहाणे जैसे ड्राइव टाइप की यहां पे बैटिंग करनी होगी कि बॉल को उठने ही नहीं देना, उठने ही नहीं देना, वहीं पे बॉल को खत्म कर देना। जैसे ही फास्ट बॉलर आए टक देनी सी, टक देनी सी, टक देनी सी।
फ्रस्ट्रेट करना है अब साउथ अफ्रीका के बॉलर को, यह स्थिति बनानी है भारतीय बल्लेबाजों को। ध्रुव जुरेल अभी बचे हुए हैं, साई सुदर्शन खेल रहे हैं, ऋषभ पंत बाकी है, जड्डू बाकी है, सुंदर बाकी है, नितेश रेड्डी बाकी है। लाइनअप जो है बैटिंग का वो बड़ा है अभी भारत के पास। सिर्फ यहां पे अब अकल दिखानी है भारतीय बल्लेबाजों को, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। भले आप 100 बॉल खेल जाओ, 2-2 रन चाहिए भारत को आपसे 100 बॉलों पे, बट वो 100 बॉल खेलनी चाहिए। ये मैच अगर भारत ड्रॉ कराता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी भारत की। नहीं तो वैसे ही हम 2-0 से हार जाएंगे, ये फिर हमारा जो सपना है WTC का ये लगभग खत्म हो जाएगा। तो अब यहां से भारतीय बल्लेबाजों को, खासकर जुरेल को, साई सुदर्शन को, जड्डू को एंड ऋषभ पंत को एक दिमाग वाली पारी खेलनी है। अपना माइंडसेट चेंज करना है अब कि हमें विकेट नहीं देनी। और जब आप विकेट नहीं दोगे ना 20-30 ओवरों में, तो जो ये साउथ अफ्रीकी बॉलर है ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये फिर गलतियां करेंगे और गलतियों से कभी भी विकेट नहीं ली जाती गेंदबाज से। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि इनको इनके माइंड से खेलना है, क्योंकि अगर आप जल्दी से 2-3 विकेट गंवा देंगे तो फिर साउथ अफ्रीकी बॉलर भारतीय खिलाड़ियों पे चढ़ जाएंगे, फिर भारत एक कमजोर टीम बन जाएगी। सिर्फ आपको इनके माइंडसेट से खेलना है। पिच अच्छी है भी बैटिंग के लिए, कोई ऐसा टर्न नहीं है, कोई ऐसा उछाल नहीं है कि आपको परेशानी आए, क्योंकि ये जो पिच थी ये सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के लिए बनाई गई थी। और ये बैटिंग की पिच इसलिए बनाई गई थी कि हम कोलकाता टेस्ट बहुत बुरी तरीके से हार के आए थे, और पिच का भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई। वो प्रॉपर जो टेस्ट वाली 5वें दिन की पिच होती है वो नहीं है, ये वो नहीं है। इसमें क्रैक्स नहीं आए, ठीक है, अनवांटेड बाउंस नहीं है, बॉल नीचे नहीं रह रही, अच्छी नाइसली बैट पे आ रही है बॉल। तो आपको सिर्फ और सिर्फ समझदारी से खेलना है, भगदड़ नहीं मचानी, ठीक है, हड़बड़ी नहीं मचानी, क्या और क्या हो गया, और ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। माइंड ठंडा रख के आपको बैटिंग करनी है। और कोई उनके पास यार कोई मुथैया मुरलीधरन, शेन मोहन, ग्लेन मैग्रा, चमिंडा वास नहीं है, नहीं है कि वो एक ही टप्पे पे बॉलिंग करते रहेंगे और बल्लेबाजों को मजबूर करेंगे कि आप गलतियां करें। नहीं है वो बॉलर उनके पास, एक सिंपल से बॉलर है उनके पास, ठीक है, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है उनके पास। तो सिर्फ और सिर्फ भारत को उनके माइंड से खेलना है और ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। 90 ओवर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, भले ही हमारी 2 विकेट गिरी है पर कोई मसला नहीं बनता भाई। अभी भी भारत इस मैच को ड्रॉ करा सकता है, ड्रॉ करा सकता है। ये भारत को सोचना चाहिए। आज जब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, शाम को होटल में जाएंगे, तो मीटिंग करें कि रन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रन, हमें बोले चाहिए, हमें विकेट नहीं देना है। इस माइंड के सेट के साथ भारत आएगी, खेलेगी और इस टेस्ट को ड्रॉ कराएगी। ड्रॉ करता ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी ये जीत। तो भारत को सिर्फ यही करना है अब, नहीं तो वैसे ही मैं अपनी वीडियो में कल ही बता चुका था कि लगभग हम ये टेस्ट मैच हार गए हैं। इसमें थोड़ी सी गलती साउथ अफ्रीका ने कर दी। वो गलती ये थी कि बहुत बड़ा टारगेट दे दिया और अपने लिए टाइम कम रखा। अगर लंच से पहले ही ये भारत को खेलने का मौका देते हैं तो हो सकता था कि साउथ अफ्रीका 1 या 2 विकेट और एक्स्ट्रा भारत की निकाल देता, तो कल 5वें दिन भारत को मुश्किल आ सकती थी। बट उन्होंने भी, बेचारों ने पता नहीं किस दिमाग लगाया और वो लंच के बाद भी खेलने आ गए। नहीं, ये नहीं करना था आपको भारत को 450 के आसपास का टारगेट देना था और भारत को ज्यादा से ज्यादा खेलना था, तब साउथ अफ्रीका की जीत होती। नहीं तो साउथ अफ्रीका ये मैच खुद ही ड्रॉ की तरफ चली गई लेके, क्योंकि भारत जीत की तरफ नहीं जाता। भले ही 450 का टारगेट होता, उनके पास 1.5 दिन होता, भारत जीत की तरफ नहीं जाता, भारत जाता ड्रॉ की तरफ, जैसे अब जाएगा। इसमें फायदा
साउथ अफ्रीका को होना था कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता, एक्स्ट्रा ओवर मिल जाते, तो ये आज जो 2 विकेट है भारत की, ये हो सकती थी 4 या 5 हो जाती, बट नहीं। हमारे लिए अच्छा हुआ ये कि हम तो चाह रहे थे कि आज पूरा दिन भी खेलते साउथ अफ्रीका, कि हमें सिर्फ 5वां दिन मिलता और 5वां दिन कैसे भी करके हम सरवाइव कर जाते, बट अभी भी हमें उम्मीद है कि भारत इस मैच को ड्रॉ कराएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।